हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई पूरी कर लिए होंगे, क्योंकि अब कल ही तो एग्जाम है। अगर किसी को 17 का है तो किसी को 18 का है। बस एकदम बिल्कुल नजदीक है, पास में है, 12-13 किलोमीटर के अंदर। कोई किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, अपना स्वास्थ्य सही रखें और अपना देखभाल अपने आप करें, क्योंकि अब कोई चीज की परेशानी ना हो। कम से कम आपका एग्जाम है तो घर वाले से बहुत सारी उम्मीदें आप करे होंगे। किसी की शादी लगी होगी या किसी से और कोई डील होगी कि हमको नौकरी मिल जाएगी, हमको इतने पैसा तुमको हम दे देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे सारी बहुत सारी समस्याएं आपके सामने जूझ रही होंगी। तो हमको इसको मतलब कि एक तरफ साइड करके हमको एग्जाम पे 100% फोकस करना है। नहीं तो आप सोचो कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हमारी शादी लगी, अगर हमारे एग्जाम ना निकले तो हमारी शादी टूट जाएगी। वहां पे डील हुई कि आप नौकरी पा जाओगे तभी आपसे शादी करी जाएगी। कुछ ऐसे केस होंगे। तो हमको वो जो चीज है, वो सारी चीज आप एक साइड कर दो। 100% आप एग्जाम पे फोकस करो जाके, कि आपका एग्जाम निकले, क्योंकि किसी को कल है और किसी को परसों है, यानी कि 17 को 18 को 4 शिफ्ट बनी है। तो नजदीके है आपके, आप जिले में हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने बाइक से आप या टैक्सी से कोई भी साधन से आप जा सकते हैं। तो हम पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाएंगे, क्योंकि वहां एग्जाम है तो पास में है। जैसे एग्जाम्पल तौर गवर्नमेंट आपके लिए कितना अच्छा काम किया है कि आपको कहीं दूसरे जगह शिफ्ट नहीं किया, कि मतलब कि जैसे कि ट्रेन का साधन हो, जैसे ट्रेन से जाया जाए तो वहां जैसे कि अब अपने जिले में हो या फिर दूसरे स्टेट में जाए या बड़े और दूसरे दूसरे जिले में चला जाए, कोई दूसरे जिले का वाला नहीं है, ना दूसरे जिले में नहीं गया। तो दूर जाने का मतलब यह होता है आप ट्रैफिक पे थक जाते हो, बहुत सारी समस्याओं से जूझ जाते हो, किसी को फीवर बढ़ जाता है, किसी के सर दर्द करने लगता है, तो उससे हमारे 4-5 क्वेश्चन वहां गलत हो जाते हैं। ये कभी आप देखा होगा, अगर जो लोग देखे होंगे तो उनको हाँ समझ में आएगा कि हाँ हम सही बता रहे हैं। तो आप पास में हैं तो आप किसी दिक्कत की परेशानी नहीं है, तो आप आराम से जाइए और अपना एग्जाम दे जाइए, और देने के बाद में अपना रिजल्ट देखें, और उसके बाद में और जो बाकी तैयारी मतलब वैकेंसी आ रही है तो उनकी भी तैयारी करिए। तो आपके लिए जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छी है इतनी समय प्रेजेंट टाइम पर, क्योंकि आपका ये सेंटर बिल्कुल बिल्कुल नजदीक है दिया है। तो हम आज बताने वाले हैं आईडी प्रूफ क्या क्या ले जाने। आईडी प्रूफ में ये बताने वाले, जैसे कोई ले गया आईडी प्रूफ, वहां नहीं मैच करा, उसके बाद उसकी दिल की धड़कन 72 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, धक 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 करने लगता है। तो उसमें उसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हमारा पेपर नहीं हो पाया, बहुत सारी उम्मीदें लगाया बैठा था, पेपर गड़बड़ा जाए। तो हम इसीलिए आईडी प्रूफ के बारे में बताने वाले, आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है वहां पर। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है हम आपको बोर्ड में बता दे रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। आइए हमारे साथ बने रहें। क्या है डॉक्यूमेंट्स में? एडमिट कार्ड। क्या है? एडमिट कार्ड। डॉक्यूमेंट्स में क्या है? एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड ओरिजिनल बढ़िया से निकलवाना, थोड़ा साफ सुथरा रहे, कि दिखे कि हाँ तुम्हारा नाम आए, तुम्हारे जैसे संख्या आए, हाँ तुम ही आए हो, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है। तो यानी कि एडमिट कार्ड बहुत अच्छे प्रकार से, यानी कि ओरिजिनल प्रिंट। क्या है? ओरिजिनल प्रिंट। उसके बाद यहाँ पे लिखा काला नीला, काला नीला, काला नीला काला पेन। तो काला नीला पेन आप एक हिसाब से ये ले जाना कि थोड़ा सा जो नोक हो उसकी मोटी हो, क्योंकि हमको गोला भरने में तो ज्यादा दिक्कत न हो, कई बार सराहने में टाइम ना वेस्ट हो। थोड़ी सी नोक मोटी वाली आप पेन ले लेना, तो उससे क्या होगा कि आप 3-4 बार उसको गोला काला करोगे तो गोला भर जाएगा। ये बात क्लियर हो गई नीले और काले पेन की। वहां नहीं मिलेगा नीला काला पेन, नहीं कोई दिमाग लगाया कि वहां सर जी लोग देंगे, वो ऑनलाइन एग्जाम में होता है, ऑफलाइन आपका एग्जाम है। तो वहां नीला काला पेन जो भी आपके पास हो ले जाना, तो ठीक है। उसके बाद आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, अब कोई फोटो कॉपी लेके ना चले जाओ, नहीं दिमाग लगाया हो आपने कि वहां हमारा आधार कार्ड ना खो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। ओरिजिनल ले जाना, आप आधार कार्ड न खोना। अगर पर आधार कार्ड ना मिल रहा हो तो आप खोज के रख लेना पेन कार्ड। अगर पेन कार्ड भी ना मिल रहा हो तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा, और ड्राइविंग लाइसेंस ना मिल रहा हो तो वोटर आईडी मिल रहा, और बाकी जितने बता दिए इसमें तो सब चीज आपके पास होंगे। अगर बाई चांस ढूंढने से नहीं मिलता है, किसी बक्से वगैरह में रखा रहता है तो आप ढूंढ नहीं पाते हैं, तो आधार कार्ड तो सबको मिल गया, पेन कार्ड, ये सारे। तो इसमें से आपको एक आईडी प्रूफ ले जाना है वहां पे, तो एक ले जाओगे। बात आती है फोटो की। फोटो आपकी मर्जी है, फोटो आप ले जाना नहीं ले जाना। ले जाने के कोई कोई सेंटर पर देखने लें कि तुम ही आए हो कि ना आए हो, कोई दूसरा तो ना आए। ये बात फोटो की हो गई। फोटो से आधार कार्ड मैच करते हैं, एडमिट कार्ड में भी फोटो लगी रहती है, उससे भी मैच करने लगते हैं कि तुम ही पेपर दिए आए हो, कि कोई धांधली तो नहीं हो रही है, नहीं तुम दूसरी जगह दूसरे पेपर देने आए। तो ये हमने आईडी प्रूफ के बारे में हमने बता दिया कि क्या क्या आपको ले जाना है। अब पेपर के बारे में बताएंगे, पेपर आपको करना वहां कैसे है। सबसे फर्स्ट बात,
का हम आपको बता दें कि कोई धांधली नहीं होगी। कोई अपने माइंड में दिमाग सोच के ना जाए हमारे पापा कुछ नहीं, हमारे पापा मजदूर हैं, उनका सोर्स लगा है, उनका हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। ये सब यहाँ कुछ नहीं होगा। आप 100% ईमानदारी के साथ अपना पेपर दीजिए। आपका पेपर जो देकर आए आपको उतना ही रिजल्ट आएगा। ऐसा मत सोचिए कि मतलब उनके पापा कायम है तो उनका सोर्स लाग है तो उनका तो हो ही जाए, उनके नकल करा दी जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट बहुत सख्ती है, पाबंदी तेल लगाए, कितने मुकदमा अगर दर्ज हो जाएंगे अगर जो कोई नकल कराएगा और जो कोई करेगा उसके ऊपर मुकदमा दायर हो जाएगा, काफी जुर्माना सरकार लगाए है। तो हमने अब ये बात बता दिया, कोई धांधली नहीं होगी। आपके माइंड में मत सोचना कि आपका सेंटर आपके जिले में है तो आप माइंड में सोच लियो कि धांधली हो जाएगी। कोई धांधली नहीं होगी, ठीक है। कोई धांधली, अपना 100% अपना एग्जाम देने जाना है, नहीं सोचो कि धांधली हो जाए, कुछ नहीं होगा। सीसीटीवी कैमरा, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ने की है कि कोई धांधली ना हो, कि बच्चा पढ़ने वाले हैं सारे, आप एग्जाम दें। तो आज ही हम पेपर के बारे में बताने वाले हैं। तो पेपर कैसे करेंगे, जैसे हिंदी हो गई, ये क्या हो गई, हिंदी, हिंदी हो गया, हिंदी, ठीक है। मैथ, ठीक, मैथ्स हो गया, ठीक है। रीजनिंग, ठीक है। हिंदी, ठीक है, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गई, ठीक। जीएस हो गई। आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट के टोटल कितने हैं, 150 क्वेश्चन। कितने हैं, 150, यानी कि 150 क्वेश्चन है। तो अब बात वहां पे आती है ये कि क्या होता है कि सबसे पहले हम हिंदी कर लें, जीएस कर लें, क्योंकि ये हिंदी तरह सब्जेक्ट है कि जल्दी जल्दी हम कर लें और जल्दी से हमारे ये दोनों क्लियर हो जाए, बात को मैथ रीजनिंग लगाया जाए। तो ये आपकी सोच गलत है। आपको वहां टाइम मैनेज करना है, या हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, मैथ रीजनिंग करना है। क्या करोगे, सबसे पहले मैथ रीजनिंग करोगे। तो मैथ रीजनिंग से यह होता है कि जैसे हम जल्दी जल्दी मैथ लगा दे, रीजनिंग लगा दे, तो ये हमारे लगाने वाले हैं क्योंकि इनको हल करना पड़ेगा। तो ये हमारे अगर हो जाएंगे तो हिंदी और जीएस जो बची है ये पढ़ने वाले हैं। अगर आ गई उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है तो लखनऊ पता, तो लखनऊ टिक कर दो, ये बात कभी हो सकता है। ये बात क्लियर। हमारे अकॉर्डिंग आप पहले मैथ करेंगे, उसके बाद रीजनिंग करेंगे, फिर हमको बताएंगे कि टाइम मैनेज हुआ कि नहीं। आपका टाइम पूरा पूरा मैनेज हो गया। अगर इसके लिए 10-12 मिनट दोनों लोग के बचे हैं तब आप हिंदी जीएस तुरंत कर ले जाएंगे। अगर जीएस का क्वेश्चन आता है तभी आप टिक करोगे, नहीं आता तो नहीं टिक करोगे। तो मेरी बात समझ गए। पहले आपको रीजनिंग या तो मैथ दोनों में से एक करना है, यानी कि दोनों पहले करना है, उसके बाद ये दोनों बाद में करना है, तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। तो जो हमने आज जानकारी दी है समझ में आ गई है। अगर समझ में, देखो आईडी प्रूफ के बारे में बता दिया है, कोई वहां परेशान ना हो। हाँ, ओमार सीट के बारे में बता दे रहे हैं। ओमार सीट, ठीक है। ओमार सीट में सिस्टम यह है कि ओमार सीट का सिस्टम मैं ये बता रहा हूं कि आप भरने में गलती मत करना। ओमार सीट सरकारी रिजल्ट पर दिख रहा, दिखा दें ओमार सीट कैसी होती है। जो कहे आराम से देख देख के भरना कि हाँ ये नंबर पे ये भरना, ये नंबर ये भरना। वहां पे अगर ओमार सीट पे आपके व्हाइटनर लगेगा तो जानते हो फिर मशीन लेती नहीं, फिर उसको चेक करना पड़ता है, तो फिर आपके 2-4 नंबर कट जाते हैं। तो ओमार सीट पे गलती मत करना, ठीक है। अब बात आती है ये कि जैसे कि पेपर कैसे करा था तुम लोग, जैसे पहले का ए सही है तो हुआ ए गोला काला करे लागो, दूसरे का बी सही है, बी गोला काला करे लगो, तीसरे का डी सही है, डी गोला काला करे लागो। अब बात आती चौथा का नहीं आवत, पांचवा का फिर बी आगा तो बी गोला का। तो कहने का मतलब पहला आप आता था, दूसरा आता था, तीसरा आता था, चौथा नहीं आवत रहा। तो आप चौथे के नहीं किए, सीधा पांचवे की हो, यह बात आपका पता है। लेकिन जब आप गोला काला करे लागे हो, तो जब गोला काला करे लागो तो पचवा वाला चौथे कर दियो, तो पचवे वाला कहां कर दियो, चौथे गोला काला कर दियो, पर यानी चौथो गलत हो जाए फिर पचवो गलत हो जाए। ये बात क्लियर, यानी कि हमारा चौथो गलत पचवा गलत। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले पेपर को अपने हिसाब से कर लेना, बाद को मार्कशीट में पढ़ पढ़ के गोला काला करना, कि ऐसे ये होता है कि गलत नहीं होगा, नहीं आपकी सीरीजें पूरी गड़बड़ा जाएगी, तो आप सब माइनस में चले जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना वहां पे। तो हमारे द्वारा जो आज जानकारी दी गई है उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, सब चीज के बारे में बता दिया, धांधली के बारे में बता दिया, धांधली वांधली कुछ नहीं होगी, आप 100% अपना एग्जाम दे जाके। तो
हमारे द्वारा जो जानकारी आज दी गई है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बारे में, सब चीज के बारे में पता चल जाए। क्योंकि बस आज ही रात के बाद आप सुबह का एग्जाम है सब लोगों को, तो कम से कम अब आज रात में वीडियो पड़ जाएगी, तो आप देख लेने, तो देख लेंगे कि तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या ले जाना, कैसे क्या प्रोसेस है। तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।